बातचीत में ना वो जो उदाहरण आते थे कि ये मैंने अपने दादी से सुना था, ये मेरे दादाजी कहा करते थे, ये पूरे एग्जाम्पल से गायब हो गए हैं, विलुप्त होती जा रही है ये जो प्रथा चलती थी। क्या हुआ परिवारों को, क्या हो गया भारत के परिवारों को सर? जनार्दन जी, मुझे जो लगता है कि हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हो चुका है। अच्छा। तो जो चीज़ें वेस्ट में पहले हुई, आज हिंदुस्तान में हो रहा है। परिवार बिखर रहे हैं, जो हमारा कंबाइंड फैमिली था वो टूट टूट कर न्यूक्लियस परिवार में चला गया है। तो ये एक समय का एक फेज है। अच्छा। मेरा मानना है कि समय का फेज है और बदलाव जीवन का शाश्वत सत्य है। ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे जो पूरे हिंदुस्तान जो 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में आज है, किसी समय में हम गर्व से कहते थे कि हमारा जो समाज है वो एक कलेक्टिव समाज है, संयुक्त परिवार है, कोहेसिव समाज है। जो वेस्ट में 30 साल पहले हुआ पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है कि समाज छोटे छोटे टुकड़ों में न्यूक्लियस परिवार में बदल रहा है। इसके पीछे कोई प्रमुख कारण नजर आता है? सिर्फ हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियों को का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं, या कुछ नैसर्गिक तौर पे, मौलिक तौर पे भारत के परिवारों में कोई बदलाव, कोई कारण नजर आता है? मेरा जो मानना है कि इसके जो मूल में 2 कारण हैं जी। एक तो इसके जो आर्थिक पहलू हैं। अच्छा। और दूसरा जो है इसका जो सामाजिक और पारिवारिक जो पहलू है। आर्थिक पहलू आप इस तरह से समझिए कि आज के दिन में लोगों के एम्बिशन बहुत बड़े हैं, लोगों की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, और जब आपकी ज़रूरतें बड़ी हैं तो आपको ज़्यादा अर्न भी करना पड़ेगा। वो दौर था आज से कुछ बरसों पहले तक पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जो ग्रामीण परिवेश में, कि परिवार में एक आदमी कमाता था और बाकी लोग उसी के साथ में आगे बढ़ते थे, पलते बढ़ते थे। जी जी। लेकिन अब हर व्यक्ति अपने को आगे रखना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कमाए। तो अब समाज में क्या है कि हर परिवार में एक से ज़्यादा लोग कमाने लगे हैं। पहले जो रिसोर्सेस थे, मान लीजिए खेती हिंदुस्तान की प्रमुख आर्थिक धुरी थी, उससे अब हमारे जो नीड है उसका काम पूरा नहीं हो पाता है। तो लोग अर्थ उपार्जन के लिए तमाम तरह के प्रयास करना लोगों ने शुरू किया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से आर्थिक रूप से काम करें। ओके। दूसरा जो मैंने कहा कि सामाजिक और जो पारिवारिक पहलू है, एक जो हम बोलते हैं या हम लोग से मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए एक वरदान की तरह भी था, लेकिन एक अभिशाप भी है। क्योंकि आज भी दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से अब वो लगभग स्टैग्नेंसी की तरफ हैं। लेकिन ईस्टर्न पार्ट है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या इस तरह ये जो इलाका झारखंड का पार्ट है, अभी भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा और रिसोर्सेस की एक सीमा है, तो रिसोर्स जब कम रहेंगे, सीमित रहेंगे, आपका पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें फिर छिजने लगती है। जैसे मैं बताऊं कि सामाजिक पहलू आप इसका समझिए क्या है कि आज हर व्यक्ति काम करना चाहता है, हर आदमी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। जैसे आप समझिए कि मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि पहले जो हमें मिलता था उससे हम संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज परिवारों में हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन की जो रफ्तार है उसके साथ हम मैच करें। कंज्यूमरिज्म बहुत तेज है, हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, विलास की सभी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है। जी जी। और चूंकि परिवार अब छोटा हो गया है, तो परिवार जब छोटा हुआ तो हमारी अपब्रिंगिंग वी से मी की तरफ से हो गई है। आई मतलब मैं। तो जब बचपन से हम लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं और हमें बिन मांगे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोगों के साथ रहने में हमें डिस्कम्फर्ट होता है, होने लगा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।